दोस्तों नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक्शन लेना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका एटीट्यूड, आपका नॉलेज और आपका स्किल भी बराबर रहना चाहिए। यानी इन तीनों के बगैर आप बिज़नेस में कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? एक्शन तो लें, लेकिन इन तीनों के साथ में इन दोनों को सामंजस्य कैसे स्थापित करेंगे, उसके बारे में ही आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये ट्रायंगल के यहाँ पे दिखाया जा रहा है और एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ये ट्रायंगल का तीनों साइड आप एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज के बिहाफ पे मान सकते हैं। अगर ये ट्रायंगल बनाना है तो तीनों साइड प्रॉपर होना चाहिए। अगर एक भी साइड नहीं रहा तो आप ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, फिर आपका बिजनेस बिल्ड नहीं हो पाएगा। अब नॉलेज चाहिए आपको। नॉलेज किसका चाहिए? मार्केट स्टडी करना होता है। यानी मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट किस तरह आगे बढ़ रहा है, हमें मार्केट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जो कोई मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, वो सही मायने में नॉलेजेबल पर्सन है। उसके बाद जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। यानी ये कब से स्टार्ट हुआ था, कैसे आगे बढ़ा और लगातार कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। पहले कैसे धीरे-धीरे स्टार्ट हुई, बाद में किस प्रकार स्पीड बढ़ती जा रही है, किन-किन कंट्री में जा चुकी है और ये कैसे लगातार इसमें इनोवेशन होते जा रहे हैं। उसके बाद चूँकि हम लोग माय लाइफ़स्टाइल में हैं, तो इसके बारे में सारा डिटेल पता होना चाहिए। चाहे हम 5 पी की जब हम बात करते हैं, तो 5 पी के 5 पी आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट है, प्लान है, पे आउट है, प्रमोशन सपोर्ट है। ये सारा चीज़ आपको कन्फर्म होना चाहिए, तभी जाकर के आप किसी को नॉलेज दे सकते हैं। क्योंकि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वेट नहीं करेगा आपका, बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ना पसंद करेगा, जिसको इसके बारे में पता है। तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अपना हाइब्रिड प्लान है। हाइब्रिड प्लान क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाइब्रिड प्लान होता है जिसमें जनरेशन और बाइनरी प्लान दोनों का कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि बाइनरी प्लान आपको इंस्टेंटली इनकम देना स्टार्ट करती है, जबकि हाइब्रिड प्लान आपको स्टेबिलिटी देती है। और प्रोडक्ट्स के बारे में तो पूरा पता होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप नॉलेज रखेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को बता पाएँगे। एक्चुअली लोगों के पास डाउट होता है, ये वैसा ही प्रोडक्ट तो नहीं है। अब वैसा कैसा है, ये तो आप बताएँगे तो ही पता चलेगा ना। किसी भी पैकिंग के अंदर जो मटेरियल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बारे में आपका जो नॉलेज है, सामने वाला वही फेथ करेगा जो आप दे पाएँगे, राइट ना? तो नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब स्किल की बात करें, तो स्किल में सबसे बड़ा स्किल जो है, वो प्रोस्पेक्टिंग का है। किसी नए व्यक्ति के साथ आप जो बात करते हैं, प्लान दिखाने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये प्रोस्पेक्टिंग सबको नहीं आती और सब सीखना भी नहीं चाहता। लेकिन आप अगर सीखते हैं प्रोस्पेक्टिंग करना, तो बिज़नेस का जो बेसिक्स है, वो आपने स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत ही एसेंशियल स्किल है, जो आपको जो व्यक्ति इस बिज़नेस में लाए हैं, वो या तो उनके अपलाइन जो एक्टिव अपलाइन है, वो आपको प्रॉपर्ली बता सकते हैं। अब प्रोस्पेक्टिंग में जैसे उसका ऑक्यूपेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं। पहला काम उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करना। जब कभी आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो किसी से अगर बात करते हैं, तो सबसे पहला काम जो उसका एफओआरएम फॉर्मूला में जो हमारा मैटर हो जाता है, सारा बात तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन अपना मैटर जो आता है, उसमें ऑक्यूपेशन के बारे में बात करना है। अब हम कह सकते हैं बहुत बढ़िया, क्या आप अपने जॉब को या आपका बिज़नेस है या आपका प्रोफ़ेशन है, जो भी वो कहता है, क्या उसको आप एन्जॉय कर रहे हो? अब उसमें या तो हाँ कहेगा या तो ना कहेगा। उसके बाद हम उसको ये कह सकते हैं, जो 5 साल पहले आप क्या थे और 5 साल के बाद क्या परिवर्तन आ सकता है, उससे पूछें आप। देखिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं, तब तक वो बताएगा नहीं। आप एक ब्रिज बनाने का काम करते हैं, जब ये सारा पूछते हैं ना, तो वो एक ब्रिज बन रहा होता है, उसका और आपका गैपिंग कम हो रहा होता है। अब 5 साल के बाद अगर इस बिज़नेस को अभी जॉइन करते, तो 5 साल के बाद क्या हो सकता है, कि नए जनरेशन का बिज़नेस है, ऐसा आपको बताना है। और ये बातें आपको कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर करना है पर डे। अगर ये प्रोस्पेक्टिंग का तरीका आप अपनाते हैं,
तो बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। ये सीखना पड़ेगा, ये आपको हैबिट में डालनी पड़ेगी। देखिए सारा काम करते हैं, कई लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मैं कहता हूँ खूब टाइम है, टाइम की कोई किल्लत नहीं है। आप जब भी किसी को फ़ोन पे बात करते हैं, वो बंदा 2 मिनट की जगह 20 मिनट खींच देता है, आधा घंटा खींच देता है, आप एन्जॉय करके बात करते हैं। उस टाइम को 2 मिनट में खत्म करके यहाँ ले आइए। प्रोस्पेक्टिंग बहुत नेसेसरी पार्ट। उसके बाद दूसरा स्किल हमें डेवलप करना है इन्विटेशन का, यानी प्लान के लिए उसको इनवाइट करना है। तो अगर इन्विटेशन आप सीख लेते हैं, अभी जो एग्जांपल मैंने दिखाया प्रोस्पेक्टिंग का, उसमें कहीं न कहीं इन्विटेशन का मतलब होता है अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना, जब हम प्लान उसको दिखाने वाले हैं। उसके बाद टेलीफ़ोन पर कैसे हैंडल करें? टेलीफ़ोन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चूँकि ये बातों का बिज़नेस है। आप जैसे बात करेंगे, उसी प्रकार वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह बात करना आना चाहिए, टेलीफ़ोन पर हैंडल करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन इस बिज़नेस की जान है। अगर आपके डाउनलाइन के साथ या आपके अपलाइन के साथ बात नहीं हो रही है, इसका मतलब बिज़नेस नहीं हो रहा है। जो आपके कॉन्टैक्ट में हैं, देखिए अपलाइन एक होता है, डाउनलाइन अनेक होता है। तो कोशिश करें, आप डाउनलाइन में हैं तो अपलाइन को ज़रूर कॉल करें। और जब आप अपलाइन को कॉल करेंगे, तो आपके डाउनलाइन के व्यक्ति भी आपको कॉल करेंगे। यहाँ पर जब तक बात नहीं होती है, तो बात नहीं बनती है। बात करने से बात बनती है, तो कम्युनिकेशन बहुत नेसेसरी पार्ट है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन। आपके पास जो भी मटेरियल है, जो भी आपके पास प्लान है, उसको जब तक आप दिखाएँगे नहीं, कैसे पता चलेगा? प्लान आप अपने पास रखेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। प्लान जब किसी और को प्रेज़ेंट करेंगे, तो उसे पता चलेगा आपके पास प्लान क्या है। आपके पास क्या चीज़ है जो आप उसको देना चाहते हैं। और कमाल की बात है, जब आप प्रेज़ेंटेशन करते हैं, तो सामने वाले को क्या बेनिफिट मिलता है उसको ज़रूर डिस्क्राइब करें। आपके मन में भी होना चाहिए। मेरे पास अगर 10 लोग हैं और 10 लोगों को मैंने प्लान प्रेज़ेंट किया, इस बिहाफ़ पे 10 लोगों को 10,000 कमाऊँगा। अपना कमाई तो 1 लाख हो जाएगा। लेकिन हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट ये 10,000 की जगह लाख-लाख इनकम आ जाए तो और बेटर है। हम कितना ज़्यादा उसको कमवा सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये सब करने के बाद आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उसके मन में बहुत सारी क्वेरीज़ है, बहुत सारे बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता है, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जो आपसे शेयर करना चाहता है। यही ऑब्जेक्शन आपको जिताता है। आप एक बार एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करें, और आपने 100 बार ऑब्जेक्शन हैंडल किया हुआ है और किसी ने 1000 बार ऑब्जेक्शन हैंडल किया हुआ है। यकीन मानिए, जो 1000 बार ऑब्जेक्शन हैंडल किया हुआ है ना, उसकी जॉइनिंग ज़्यादा होगी कंपेयर टू आपने कभी हैंडल ही नहीं किया। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन आ रहा है, आप उतना ज़्यादा मास्टर होते जा रहे हैं। ऑब्जेक्शन आना इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, जब हम साइकिल सीखना स्टार्ट किए थे ना फर्स्ट टाइम में, तो आप याद कीजिए वो दिन। क्या आपने साइकिल पर सवार होकर के एक बार पेडल लगाया और साइकिल अपने आप चलना स्टार्ट हो गया? शायद नहीं, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। हमने गिरते-पड़ते सीखा है, और एक बार जो गलती हमने की दोबारा रिपीट नहीं किया। इसका मतलब ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी एज़ इट इज़ है। फर्स्ट टाइम में शायद काम ना करे, शायद काम कर भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जितनी बार आप इसको पॉलिश करेंगे, जितनी बार इसको आप यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आप पॉलिश होते जाएँगे, और जितने बार आप पॉलिश हो जाएँगे, उतना अच्छी तरह से अगली बार आप डील करेंगे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टू सक्सेस हम कह सकते हैं। आपने सारा काम कर लिया जो आपके कंट्रोल में था। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आपके कंट्रोल में है, लेकिन अभी फिलहाल अनकंट्रोल्ड है आपके एरिया पे। तो इसको आप अपने अंदर उतार लीजिए, ताकि अच्छी तरह आप किसी से डिस्कस कर पाएँ। उसके बाद कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं होता। वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको उसी बिहाफ पे आंसर देना, और लास्ट में हम क्लोजिंग तक ले आना, यही काम करना। हमेशा हमारा क्लोज टू क्लोजिंग, दैट्स कॉल्ड कन्विंसिंग। मैटर क्या था, हमने चाहे उसको प्रोस्पेक्टिंग किया, चाहे उसको इनविटेशन दिया, या उसको शो द प्लान किया, चाहे उसको हम डाउट सेशन में हमने डाउट दूर किया, मतलब एक ही था, उसको क्लोजिंग पे लेके आना, उसको अपने साथ एसोसिएट करना। तो ये स्किल
आपको एक रातों-रात नहीं क्रिएट हो सकती है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जब तक आपका ये डेवलप नहीं होता है, तब तक अपलाइन का हेल्प लीजिए। और अपलाइन का हेल्प मतलब ये नहीं है, जो लाइफ टाइम आपने अपलाइन का हेल्प लेना है, क्योंकि आपको भी इंडिपेंडेंट लीडर्स क्रिएट करना है। देखिए, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे, स्किल्स आपके अंदर नहीं आएगा, आप डाउनलाइन के कैसे काउंसलिंग करेंगे? डाउनलाइन को हम खोखली बातें नहीं बता सकते। जो मैं नहीं कर रहा, वो मैं डाउनलाइन को कैसे बताऊँ? तो हमें सीखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना इम्प्लीमेंट करवाना ज़रूरी है। तो जब मैं सीख जाऊँगा, इम्प्लीमेंट करना शुरू करूँगा, तभी तो इम्प्लीमेंट करवा पाऊँगा। अदरवाइज़ अपनी बात कोई नहीं मानेगा और लास्ट में पता चलेगा जो मैंने बहुत से लोगों को डील तो किया, लेकिन कोई हमारे साथ एसोसिएट नहीं हुआ, कोई अभी तक हमारे साथ चल नहीं रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी पार्ट है, जो काम मैंने किया है, वो काम टीम को बता यहाँ पे हम आगे बस ऐसा खुश कर लीजिए। ठीक है सर। और कॉलिंग टू काउंसलिंग कैसे करना है, ये बात जब आप करेंगे, तो वो अच्छी तरह वो सीख पाएगा सामने वाला व्यक्ति। तो आप एक रोल मॉडल होते हैं, आप जो करते हैं, सामने वाला वो सीखता है करने का। आप जो कहते हैं, वो कभी नहीं सीखता, यहाँ करके दिखाने का इतना है। तो हमने इसके लिए देखा, हमें कुछ चीज़ों को करना है, जैसे प्रोस्पेक्टिंग करना। नए व्यक्ति के साथ कैसे हम डील करते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर आता है। आदत इनविटेशन आप इनवाइट करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, आपको प्ले करना है। उसके बाद है टेलीफ़ोन हैंडलिंग कैसे करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। टेलीफ़ोन करना हर किसी को नहीं आता, सबसे बड़ी बात ये है। किस पर्पज़ के लिए हमने फ़ोन किया है, वो चीज़ होना चाहिए। कितना देर बात करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन सबको अगर हम कर पाते, तभी जाकर के हम बिज़नेस कर पाते। उसके बाद है कम्युनिकेशन, जो एसेंशियल पार्ट है इसका। अगर आप अपने अपलाइन और डाउनलाइन के कॉन्टैक्ट में नहीं है, इसका मतलब आप बिज़नेस में नहीं है। तो आपको अपलाइन वाइस वर्सा डाउनलाइन के साथ कनेक्शन रखना है। डाउनलाइन को सिखाना है, जो पर डे वो रिपोर्टिंग करे, आपको आपको कॉल करे पर डे, जो आज-आज उसने क्या-क्या किया। और ये तभी हो सकता है, जब डाउनलाइन देखेगा, हमारा अपलाइन भी अपने अपलाइन को कॉल करता है और बताता है क्या-क्या कर रहा है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी पार्ट है। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब आप बिज़नेस से बाहर हो रहे हैं। आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं, आपका टीम प्लान नहीं दिखा रहा है, प्लान नहीं होगा। लेकिन वही बात, अगर प्रेजेंटेशन आपने करना स्टार्ट कर दिया, आप प्लान दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका टीम भविष्य में प्लान दिखाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब उसके मन में जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, उसको हमने जो प्लान दिखाया है, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेरीज होंगे, कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे। उसको आप जितना अच्छी तरीके से आप हैंडल कर पाएँगे, उतना अच्छे तरीके से वो व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट होने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा मुद्दा है ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। इस पे जितना आप एक्सपर्ट हो जाएँगे, उतना ज़्यादा आपके साथ लोग एसोसिएट होना चाहेंगे। लीडरशिप के अंदर यही क्वालिटी होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करके की। उसके बाद कन्विंसिंग, उसको तैयार कर लेना, उसको कन्विंस करना, क्योंकि हमें क्लोजिंग करने का ही तो मैटर बन जाता है। और उसके बाद डाउनलाइन को काउंसलिंग करना, हमें काउंसलिंग करना आना चाहिए, और तभी हो पाएगा जब हम अपना काउंसलिंग हमेशा अपने अपलाइन से करवाते हैं। ये जो ही पार्ट है दोस्तों, अगर हमने स्किल अपने आप को डेवलप कर लिया, अब इतना ही है। ये अगर आपने तैयार कर लिया, आप बड़े लीडर हैं। आप कितना बुक पढ़ा है, आपने कितना वीडियो देखा, आपने क्या कुछ किया है, कोई मैटर नहीं करता। आपने अपने आप को इस पर तैयार करना है। क्या इस पे आप बिल्कुल फिट बैठते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर लीडरशिप है। अब आगे चलते हैं। एटीट्यूड सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तो एटीट्यूड क्या होता है? नेगेटिव होता है। हमारे पास 2-4 लोग आ जाते हैं, तो हमें लगता है जो साला मैं तो साहब बन गया। अब ये साहब तभी बनेंगे ना, जब आप डायमंड बन जाएँगे। डायमंडशिप तक आपका एटीट्यूड एक लीडर का होना चाहिए। लीडरशिप के अंदर जो क्वालिटी है, वो आपके अंदर आ जाना चाहिए। और लीडर के अंदर क्या-क्या क्वालिटी होती है, वो हम आगे देखते हैं। बी अ लिस्टनर, हमें सुनने वाला होना चाहिए। आपने देखा होगा कई सारे लीडर होते हैं, जो कहते हैं बस कोई टेंशन नहीं है, अपना लीडरशिप है, मैं सुनाऊँगा, लोग बात मान लेंगे। नहीं मानेंगे सर, कभी नहीं मानेंगे। क्योंकि आप बात नहीं सुन रहे, आपके लोग भी बात आपकी नहीं सुनेंगे। आप पहले सुनने वाला बनिए, फिर आपके लोग सुनेंगे आपको। क्योंकि यहाँ पर खोखली बातें नहीं चाहिए, यहाँ पर तो जो आपने किया वो सुनाइए, फिर तो मज़ा आएगा ना।
बिजनेस में। उसके बाद आप महत्वाकांक्षी होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए यस ये मेरा बिजनेस है, मैंने इस बिजनेस को अपना बिजनेस माना है। अगर ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा आप करते हैं, तो ही जाके बिजनेस आपको अपना मानेगी। जब तक ये आपका बिजनेस नहीं है, माफ कीजिएगा, ये बिजनेस भी आपको अपना कभी नहीं मान सकती है। जिस दिन आपने इस बिजनेस को अपना बिजनेस मान लिया ना, उस दिन ये बिजनेस पता नहीं कहां से कहां उठा के आपको रख देगी। आप कह सकते हैं एक अर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं अगर आपने इस बिजनेस को अपना माना। और कंसिस्टेंसी लगातार करना है। एक बार कर लिया, आज हमने बिजनेस कर लिया, इस फ्राइडे को क्लोजिंग कर लेंगे और 3 हफ्ते के बाद पैसा आएगा, तब तक हम ऐसे देख करके वेट करते रहेंगे। आएगा पैसा, आएगा पैसा, आएगा पैसा। 4 बार अपलाइन को फोन करते हैं, भाई तेरू तूने बोला था हर बुधवार को पैसे आते हैं, कहाँ आते? मुझे तो ऐसे ऐसे लीड मिले हैं जो एक बार पैसा आएगा बोला जो सर अगले बुधवार को भी तो हमें चाहिए था। मैंने कहा सर सेल आप एक बार करोगे तो क्या उसका पैसा लाइफ टाइम आती रहेगी? 5,000 का आपने क्लोजिंग किया, कंपनी ने 450 का आपको इनकम क्रिएट किया। अब 3 हफ्ते के बाद तो आपको आ गया, फिर चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें हफ्ते लगातार लाइफ टाइम थोड़ी ना आती रहेगी। एक सेल पर एक बार ही तो आपको इनकम आएगी। हाँ, 9 प्रकार की इनकम, उस कैटेगरी को पूरा कीजिए आप। कंसिस्टेंसी लगातार करके ये पूरा हो सकता है। एक बार करके आप बैठ गए तो फिर आगे इनकम ही नहीं आएगी। दोस्तों ये एटीट्यूड है जो हमने बनाया है, वही हमारी टीम बनाने वाली है। अगर आपने डाउट किया, पूरी टीम डाउट करेगी आप पे। आपने एक अपने अपलाइन के डाउट किया, अब आपने एक टीम पे डाउट किया है, आपके जो नीचे वाले लोग हैं सभी आप पे डाउट करने वाले हैं। तो हमें हमेशा ही अपने आप को डाउट से बाहर निकालना है और कंसिस्टेंसी मोड में आना है ताकि अपनी टीम कंसिस्टेंसी में हो जाए। कमिटमेंट, समर्पण होना चाहिए। अब समर्पण किसके प्रति होंगे? सिस्टम के प्रति। सिस्टम के प्रति समर्पित हो जाइए, जो सिस्टम कहता है वो करना है। किताबी बातें नहीं है, अगर किताबी बातें हैं तो किताब में अच्छी बातें ही लिखी गई है, खराब बातें कभी नहीं लिखी गई है। जो सिस्टम में नहीं है, किताब में नहीं लिखा गया है, और जो किताबी बातों से दूर हो जाता है आगे चल के उनसे सब दूर हो जाते हैं। तो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समर्पण कीजिए अपने अपलाइन के प्रति, जो एक्टिव अपलाइन है उसके प्रति समर्पित कर लिए हो जाइए। जो लगातार काम कर रहे हैं, जो लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं, उनके प्रति समर्पित हो जाइए। यहाँ पर समर्पण का ही पैसा मिलता है आपको। कि समर्पित जब हो जाते हैं तो भगवान को ही हम जब आरती करते हैं, तेरा तो उसको अर्पण क्या लागे मेरा। अब इसमें हमने कुछ लगाया ही नहीं है, अपने आप को समर्पित कर दिया अपलाइन के प्रति, जो कहेंगे वही हमने करना है। अगर आपको इनकम आना इससे स्टार्ट हो जाता है, इससे क्या दिक्कत है? उसका डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। जब तक आपका टीम नहीं बना है तब तक जो मर्जी कर लीजिए। जब आपका टीम एक व्यक्ति भी जुड़ जाता है, आप दृढ़ हो जाना चाहिए, आप जो करेंगे तो यही करेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ होता है उल्टा। कई लोग ऐसे होते हैं, जब टीम बन जाती है तब वहां पर 2-4 कंपनी और जोड़ लिया, 2-4 चीजें और ट्राई कर लिया। अरे भाई साहब, तब आप अपने आप को मतलब कुल्हाड़ी में पैर मार रहे हो आप। अगर आपने ढंग से काम करना शुरू कर दिया, दृढ़तापूर्वक काम करना शुरू कर दिया, सब कुछ पहले ही तोड़ बोल दिया, एक बार हमने जान लिया, उसके बाद जानने की जरूरत नहीं है, उसके बाद काम करने की जरूरत है। तो ये चीजें होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो एंथुसिज्म होना चाहिए, हमेशा उत्साह उमंग में होना चाहिए। आपके साथ आपका टीम भी उत्साही होगा। अगर आप ही जो शुरू की कमी होगी, मान लिया शुरू में खूब उत्साह था, अभी उत्साह कमी होगी, क्यों कमी होगी? आप जो उत्साह कम हो गए तो क्या आपके टीम में लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे? कभी नहीं आएंगे। शुरुआत में जो जोश था वही जोश आज भी होना चाहिए। जोश की कमी कभी होना ही नहीं चाहिए। पहले जोशीले आप होगे तब टीम बनेगी। टीम बनने के बाद जोश नहीं आता। आज जब जुड़े थे तो कितना अच्छा जोश था, आप देखिए। लेकिन धीरे धीरे जोश क्यों कम हो गई? क्योंकि आप जब जोशीले नहीं रहे तो आपके साथ लोग नहीं आए। तो आपको जोश के साथ ही काम करना है। और एथिक्स, नैतिकता होनी चाहिए। हमें कोई भी सामने वाला व्यक्ति इतना माने, इतना कि वो अपने जितने भी नियर डियर है उसको नहीं मान रहा, क्योंकि आप एथिक्स पर खड़े उतरते हैं, आप कार्डियल रूल को फॉलो करते हैं। ईमानदारी आपका मिसाल होना चाहिए। आपका टीम आपका मिसाल दे, इतना ईमानदार होना चाहिए।
अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, यकीन माने दुनिया का कोई भी काम आप कर लीजिए, कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग ईमानदार लोगों का ही बिज़नेस है। जो ईमानदार है वो नेटवर्क मार्केटिंग में है। और कई लोग कहते हैं ना जो उससे नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ, आप देखो जाकर के उसके अंदर ईमानदारी ही नहीं थी। जिस दिन हम आप ईमानदार होते हैं, बिज़नेस चलना स्टार्ट हो जाता है। और फेथ, भरोसा अपने टीम पर, अपने आप पर, पहले तो खुद पे भरोसा कीजिए, यस मैं कर सकता हूँ। फिर अपने अपलाइन पर, अपनी कंपनी पर, अपने प्रोडक्ट पर, अपने टीम पर भरोसा कीजिए। आप इसके अलावा कोई सी भरोसा करें ना करें, ये 4 चीज़ों पर भरोसा कर लिया, आप विनर हैं। लेकिन होता क्या है जब कोई कुछ और बोल देता है, नेगेटिव थॉट्स दे देता है हमारे अंदर, उसमें भरोसा हो जाता है। ये काम नहीं चलता। अरे उसके लिए तो बहुत काम नहीं चलता। मार्केट मंदा चल रहा है, हम मान लेते हैं मार्केट मंदा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मार्केट मंदा हुआ है ना, एक्चुअली लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, तो किसी न किसी और ने वो मार्केट कैप्चर कर लिया है। तो हमें हमेशा भरोसा करने की आवश्यकता है। और कॉरेज, साहस, हिम्मत, हिम्मत ही तो करना होता है। आप एक बार उठो, जागो और तैयार हो जाओ उड़ान भरने के लिए। कोई रोक नहीं सकता, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब बताइए, किसी के बदले कोई खाना खा ले, आपके बदले मैं भोजन कर लूँ, क्या आपका पेट भरेगा? शायद नहीं। तो आपके बदले मैं कैसे काम कर सकता हूँ? अगर मैं आपके बदले मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ, आपकी इनकम आ रही है, यकीन मानिए फ्यूचर में नहीं आएगी। रीज़न क्या है? मैंने काम किया तो मेरे अंदर और ज़्यादा हिम्मत आ गई, और ज़्यादा हमारे अंदर गुण आ गए। तो डेफ़िनेटली इस पर तो ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। लेकिन आपका एक ही लेग में तो काम होगा, दूसरे लेग में तो काम नहीं होगा। तो आपको ज़रूरत इस बात की है, जो आप और उत्साही होकर के साथ मिलके काम कीजिए। आप देखिए 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लेग बनने स्टार्ट हो जाएँगे। आप डायमंड शिप के नज़दीक पहुँच जाएँगे। एक बार हिम्मत तो कीजिए। हिम्मत से बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, कोई जॉइन नहीं होता, जॉइन सब होते हैं। कोई प्लान नहीं सुनता, प्लान सब सुनते हैं। ये हिम्मत ही है। आप हिम्मत करेंगे, सब प्लान सुनेंगे। आप हिम्मत नहीं करेंगे, प्लान कोई नहीं सुनेगा। आप हिम्मत नहीं करेंगे, कोई आपके साथ एसोसिएट नहीं होगा। आप हिम्मत नहीं करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे आप। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका जो हिम्मत है, आपका जो साहस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए, एटीट्यूड में हमने देखा, आपको एक टीम प्लेयर होना चाहिए, आप एक लीडर होना चाहिए। आपको एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। आपको एक एम्बिशियस पर्सन होना चाहिए, महत्वाकांक्षी व्यक्ति होना चाहिए। लगातार काम करें, कमिटमेंट आपका होना चाहिए, उसका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एंथुसिज्म होना चाहिए, एथिक्स आपका होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए, करेज होना चाहिए। ये जो सारा चीज़ है, ये गुण है जो आपके अंदर होना ही चाहिए।